नमस्कार मित्रों, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं आपका प्रिय चैनल एनालिटिकल आनंद। दोस्तों, ये रेडियो कुछ खास रेडियो है। इसके संबंध में हमने पहले भी चर्चा की है और आज फिर से इसकी एक नई बात आपको बताने के लिए मैं आपके सामने इस रेडियो के साथ पेश हुआ। एफएम सेंट्रिक रेडियो है ये। शहर के लोगों को जिनको एक खूबसूरत स्टीरियो एफएम की आवश्यकता है, उन्हें एक जबरदस्त साउंड चाहिए, तो उनके लिए ये खास करके रेडियो बनाया गया। मित्रों, इस रेडियो की खास बात जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि ये रूरल क्षेत्र में भी, जो शहरों से दूर क्षेत्र भी है, वहां भी ये आसानी से चलाया जा सकता है। ये अच्छा से काम करेगा। दोस्तों, कैसे, यही मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए इसे ऑन करते हैं, एक वीक सिग्नल को देखते हैं, इसका परफॉर्मेंस कैसा है वो देखते हैं। 91.9 पे मैं इसे टच कर रहा हूं तो इसकी आवाज़ थोड़ी ठीक हो जाती है। इसका उपाय क्या है दोस्तों कि इसकी रिसेप्शन शक्ति और हम बढ़ा सके। इसमें एक्सटर्नल एंटीना का पोर्ट दिया हुआ है, बस आप उसे यूज करें। इस वीडियो में उसी एक्सटर्नल एंटीना पोर्ट के बारे में बता रहा हूँ। बस एक सिंपल चार्जिंग केबल से उस एंटीना के पोर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि इसका जो चार्जिंग पोर्ट है, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, वो ही इसका एक्सटर्नल एंटीना का भी पोर्ट है। चलिए देखते हैं। ये है हमारा 91.9 FM और ये रांची की फ्रीक्वेंसी है, रेडियो सिटी की, जो यहाँ से 125 किलोमीटर दूर है। यहाँ के लोकल स्टेशंस को मैंने इसके रिव्यू वीडियोस में पहले ही आपको दिखा दिया है कि ये आसानी से उसे कैच करता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं आज जो परीक्षण दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा दूर के स्टेशन को कैसे ये कैच कर सकता है और बेहतरीन आवाज़ में, साउंड क्वालिटी में, रिसेप्शन की क्वालिटी में आपको सुना सकता है। मैं उस पर आज बात करूंगा। तो दोस्तों, 91.9 एक वीक फ्रीक्वेंसी है यहाँ के लिए, जमशेदपुर के लिए। और अभी आप देखेंगे इसकी आवाज़ बिना किसी एक्सटर्नल एंटीना के। देख रहे हैं दोस्तों, सनसनाहट बहुत ज़्यादा है और एक्सटर्नल एंटीना देते ही ये ज़बरदस्त काम करेगा। देख रहे हैं दोस्तों, अब देखिए मैं इसमें चार्जिंग केबल को एक्सटर्नल एंटीना का फीड के रूप में इस्तेमाल करूंगा और इस चार्जिंग केबल को मैंने ऊपर लटका रखा है और कुछ भी नहीं किया है मैंने। और दोस्तों, अब मैंने इसे इसमें जोड़ दिया है और आप देखें इसकी साउंड क्वालिटी और रिसेप्शन को। काफी क्लियर हो गई रिसेप्शन। अब चलते हैं दोस्तों एक दूसरी फ्रीक्वेंसी पे, जो कि वीक फ्रीक्वेंसी है, 106.4। मित्रों, यहां आप देखिए कि सी टाइप चार्जिंग केबल इसके एक्सटर्नल एंटीना के रूप में काम कर रहा है और ज़बरदस्त काम कर रहा है। इसे मैं निकालता हूं, उसके बाद रिसेप्शन की क्वालिटी को आप देखिए। अब फिर से इसे मैं लगाता हूं, उसके बाद इसकी क्वालिटी को आप सुनिए। एक दूसरी वीक सिग्नल को हम लोग देखते हैं, 1017 101.7। ये रेडियो चाईबासा की फ्रीक्वेंसी है। ये चार्जिंग केबल इसमें लगा हुआ है एक्सटर्नल एंटीना के रूप में। मैं इसकी आवाज़ सुना रहा हूं। मैं इस केबल को हटाऊंगा, आप इसके रिसेप्शन को देखिए। जैसे ही हाथ या बॉडी के किसी पार्ट को मैं इसके पास लाता हूं, इसकी रिसेप्शन बढ़ जाती, कारण कि इसे एक पावर सा महसूस होता है और वही पावर हम लोग
एक्सटर्नल एंटीना के रूप में C टाइप केबल से दे रहे हैं। तो रूरल क्षेत्र में जहां भी इस तरह की प्रॉब्लम आएगी रिसेप्शन की, तो आप इसके चार्जिंग केबल को एक्सटर्नल एंटीना के रूप में यूज कर सकते हैं। चलते हैं एक और दूसरी फ्रीक्वेंसी को देखने के लिए 1003 100.3। इस एंटीना को हटा के भी इसके फ्रीक्वेंसी और रिसेप्शन को देखिए। एक बार हम फिर से इसमें लगाते हैं इस चार्जिंग केबल को जो एक्सटर्नल एंटीना के रूप में हम यूज कर रहे हैं, उसके बाद इसकी आवाज़ को देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक खास चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सभी स्टेशंस का डायरेक्शन अलग अलग होता है। इस चार्जिंग केबल को हम लोग उसके सही डायरेक्शन में रख के और भी अच्छे रिसेप्शन को प्राप्त कर सकते हैं। ये मैंने हटा लिया है ऊपर जहां मैंने इसे अटैच किया था। ये देखिए, सही डायरेक्शन में जब मैं इस केबल को रख दे रहा हूं जिधर से इसे बेहतर रिसेप्शन प्राप्त होता है, तो ये और भी अच्छा काम करता है। एक और फ्रीक्वेंसी पे हम लोग देखते हैं 103.3 जो रांची की विविध भारती की फ्रीक्वेंसी है, उस पे हम लोग एक्सटर्नल एंटीना के प्रभाव को देखेंगे। तो दोस्तों अभी इसमें हमने चार्जिंग केबल को जोड़ रखा है जो एक्सटर्नल एंटीना के रूप में काम कर रहा है। अभी इसकी आवाज़ और रिसेप्शन को देखिए। अब दोस्तों इसके केबल को यदि हम हटा दें, यानी कि एक्सटर्नल एंटीना को हटा दें, तो इसके रिसेप्शन को देखिए। रिसेप्शन समाप्त हो गई दोस्तों। फिर से हम लगाते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस रेडियो के संबंध में आपको एक नई जानकारी मिली होगी। आप इस जानकारी को यूज़ कीजिए और रेडियो के रिसेप्शन को और शक्तिशाली बनाइए चार्जिंग केबल को एक्सटर्नल एंटीना के रूप में यूज़ करके। इस वीडियो को फ़िलहाल यहीं हम समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जब भी इस पे कमज़ोर रिसेप्शन पाएंगे तो इस चार्जिंग केबल और चार्जिंग पॉइंट का एक्सटर्नल एंटीना पॉइंट और एक्सटर्नल एंटीना के रूप में ज़रूर यूज़ करेंगे और आपकी शिकायत निश्चित रूप से दूर होगी इसके रिसेप्शन से संबंधित। थैंक यू दोस्तों साथ बनाए रखने के लिए। आपके साथ की वजह से आगे भी हम यूं ही अच्छे काम करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।